नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज की वीडियो में हम दवाइयों के एक ऐसे कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग हर एक बीमारी में किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, इनको कॉमनली यूज किया जाता है। स्पेसिफिक दवाइयों के साथ इनको देते ही हैं डॉक्टर। उसका क्या कारण है और क्या क्या कौन कौन से ऐसे दवाइयाँ हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, हम इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में जिनमें कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे कि गैस बनना, शरीर में दर्द होना, कमर दर्द करना, नसों में दर्द होना, सर दर्द करना। एक प्रकार की कॉमन बीमारी है जो कि हर एक व्यक्ति को होते हैं। इनके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि चक्कर आने की संभावना रहती है, शरीर में बहुत सुस्ती हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। उस समय हमें कौन कौन से मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी सुस्ती आ जाती है शरीर में, जैसे कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, शरीर में गैस बना रहता है। तो उस समय हमें डॉक्टर कौन से टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और शरीर में दर्द भी बना रहता है। तो उसके लिए पहला हमारा जो मेडिसिन होता है वो होता है एसिलॉक। अगर हम इसकी बात करें, रानिटिडिन, जो कि एंटासिड होता है एक प्रकार का, हर एक बीमारी में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। चाहे आपका सर दर्द से संबंधित कोई बीमारी हो, नसों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर फीवर हो गया है, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन चलेगी, उसमें एंटासिड आपको जरूर दिया जाता है, जिसमें कि एसिलॉक 150 mg जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा आपका पेंटोप आता है, पेंटोसीड आता है, रेवी एलएस आता है, रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सभी प्रकार के एंटासिड होते हैं। तो इनका यूज हर एक बीमारी में किया जाता है। तो आप यदि प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, किसी दवाई को खाने से क्या होता है कभी कभी कि सीने में जलन होने लगती है, पेट में गैस बनने लगता है, और डॉक्टर इस चीज़ के लिए आपको अगर एंटासिड नहीं दिया है तो आप खुद से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली नहीं देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसको लेना कब चाहिए, तो इसको खाली पेट लिया जाता है। चाहे कोई किसी भी प्रकार के एंटासिड हो, उनको खाली पेट ही यूज किया जाता है। अब हम दूसरे मेडिसिन की बात करें, वो होता है हमारा बीकासोल। बीकासोल, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी कैप्सूल है ये। अगर किसी भी प्रकार की बीमारियों की अगर हम बात करें, तो चाहे आपका फीवर की वजह से कमजोरी हो रहा हो, सुस्ती लग रही हो, चक्कर आती है, भूख नहीं लगती है, शरीर में जल्दी जल्दी गैस बनता है, खाना सही से पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी इस टेबलेट को कॉमन यूज किया जाता है। चाहे किसी भी डॉक्टर के द्वारा देखेंगे आप, जरूरी नहीं है कि वो बीकासोल सी आपको दें, बशर्ते मल्टीविटामिन आपको बी कॉम्प्लेक्स जरूर देते हैं। उसका क्या कारण होता है, देखिए किसी भी प्रकार का कुछ कॉमन से कारण होते हैं, जैसे कि कमजोरी होने की वजह से शरीर में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। ये एक प्रकार की बोले तो हमारा आर्मी की तरह ये काम करती हैं। शरीर जब हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जब कमज़ोर होता है तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको बढ़ाने का काम करता है शरीर में, यानी कि सुस्ती ना हो। तो क्या है कि प्रतिरक्षी जो हमारे अंदर ताकतें होती हैं वो शरीर में ऑलरेडी होती हैं, जब वह कमज़ोर होती हैं तभी अन्य बीमारियां हमें धारण करती हैं। तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब हम अगर तीसरे मेडिसिन की बात करें, तो उसमें क्या है, कुछ इंजेक्शन उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका डाइक्लोफेनिक हो गया। डाइक्लोफेनिक चाहे किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो, आपको एक डाइक्लोफेनिक जरूर लगाया जाता है। उसके लिए डायनापार बहुत ही परफेक्ट इंजेक्शन होता है, जो कि डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है 75 mg का। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आपको डाइक्लोफेनिक जरूर लगाते हैं। चाहे सर दर्द हो, कमर दर्द हो, नसों में दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, आपको एक डाइक्लोफेनिक जरूर लगा देते हैं, जो कि एक कॉमन होता है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इनके कोई भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, इसलिए इनको कॉमनली लगा देते हैं। अब हम दूसरे इंजेक्शन की बात करें जिनको कॉमन यूज किया जाता है, तो वो है हमारा इल्टरविट, जो कि
अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो हमें विटामिन सी इंजेक्शन, विटामिन B12, फोलिक एसिड और निकोटिनामाइड इंजेक्शन होता है इसमें। अगर हमें इसके दूसरे अल्टरनेट की बात करें तो बिटकोफोल सी का यूज किया जाता है। और चाहे किसी भी प्रकार का कमर दर्द हो, सीने में जलन हो, बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, कमजोरी लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो एक कॉमन मेडिसिन, कॉमन इंजेक्शन होता है जो कि सभी डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली नहीं होते हैं। किसी अगर क्रिटिकल कंडीशन में छोड़ दे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट इनके नहीं आते हैं। इसको एक दिन में एक ही लगाना चाहिए, 2 का यूज नहीं करना चाहिए, और खाने के बाद इस इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट में दिया जाता है तो इसको IM IV दोनों दे सकते हैं, बशर्ते IM ही इसको देना चाहिए। यदि IV दे रहे हैं तो इसको ग्लूकोज के साथ, ड्रिप के साथ आपको देना चाहिए। अगर हम तीसरे मेडिसिन की बात करें तो वो होता है हमारा एक टॉनिक होता है जो कि हेमोलैब है, देख सकते हैं आप, खून की कमी को पूरा करता है ये। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपका होता है आयरन हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन, फोलिक एसिड, फ्लेवर्ड सिरप बेस। अगर इस सिरप की बात करें तो बहुत ही उपयोगी, जो कि लेबोरेट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका उपयोग सभी बीमारियों में कॉमनली यूज करते हैं। अगर बात करें हम कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। अब एक टेबलेट और कॉमन यूज किया जाता है जो कि आपका प्रेडमेट 8 है, मेथिल प्रेडनिसिलोन टेबलेट। ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है। इसका यूज नॉर्मली जैसे कि आपका कमर दर्द है, पैर दर्द है, तो ऐसे में नहीं किया जाता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं प्रेडनिसोलोन के। इसको कॉमन हम यूज करने की बात करें कि कौन सी बीमारियों में इसको कॉमन यूज किया जाता है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि शरीर हमारा हाथ में कभी हाथ फटने लगा, दर्द होने लगा, अचानक से कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो उस टाइम पे, या फिर शरीर में ठंडी लग गई है, इसके अलावा आप जैसे आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चला गया है आँखों में, या फिर आँखों का ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है, तो उस टाइम पे भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज सांस में किया जाता है। यदि सांस रोग आपको है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। खुजली है तो भी आप प्रेडमेटेट का यूज कर सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो इस टेबलेट को एक दिन में एक ही टेबलेट लेना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा लेते हैं तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से इसका डोज डिसाइड किया जाता है। लेकिन यदि आप कॉमन यूज करवाते हैं या फिर कॉमन यूज करते हैं तो इस टेबलेट को एक दिन में एक ही यूज किया जाता है। अब हम एक और मेडिसिन हमारे पास है जो कि चेस्ट एंड कोल्ड है। अभी क्या है कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, कोल्ड, कफ, सर्दी, खांसी ये सब होते हैं। तो उस टाइप पे एक, अगर आप डॉक्टर के सलाह के बिना कोई यूज कर रहे हैं कोई मेडिसिन, कोई टेबलेट कोल्ड के लिए, कफ के लिए, तो उस टाइम पे चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर बात करें हम कि इसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं तो इसमें सिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल टेबलेट होता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोल्ड के वजह से सर में दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा गले में खराश आ जाती है, तो उस टाइम पे इस टेबलेट को यूज करने से सर दर्द भी ठीक हो जाता है। नॉर्मल जैसे कि फीवर भी हो जाता है कोल्ड के वजह से, तो सिर्फ एक ही टेबलेट को यूज करने से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये कुछ है हमारे कॉमन मेडिसिन जिनका उपयोग प्रत्येक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जैसे क्या होता है कि सभी बीमारियों के स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होते हैं। अगर सब बीमारियों को देखा जाए तो सबके नहीं होते हैं, बशर्ते सभी बीमारियों के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं जो कि उनमें यूज किया जाता है, तो वह यही होते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इससे मिली होगी। इनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के अन्य और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।